हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी एजुकेशन लेने में, यानी कि अपनी शिक्षा में, अपनी किताब पढ़ने में, अपनी स्टडी में बिल्कुल व्यस्त होंगे, तन मन से लग रहे होंगे, ये उम्मीद करता हूँ। और अगर नहीं पढ़ रहे, नहीं स्टडी कर रहे तो तैयार हो जाओ। मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ अपनी जो कल दो वीडियो डाली थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। वे किस पर्पज़ से मैंने डाली थी? वे डाली थी कि आपकी वर्ब याद नहीं होती, यानी किसी की भी वर्ब क्रियाएं याद नहीं होती। अगर हम वर्ब याद ना करें और बिना ही याद करें हमारी हो जाए, तो वो इस पर्पज़ से मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। हर वर्ब आप सभी सेंटेंसेज में डालिए, प्रयोग करिए। प्रयोग करने से ही याद कब हो जाएंगी पता नहीं चलेगा और इंग्लिश स्पीकिंग भी आ जाएगी। इसी मकसद से मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेज की साधारण वाक्य, यानी कि हर टेंस के साधारण वाक्य को मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया है। ठीक, वीडियो के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में एक वचन करता है सभी, और उसके साथ सभी टेंसेज के वाक्य मैंने स्पीकिंग भी करे हैं, समझाया भी है, उनकी पहचान भी टेंसेज की। ठीक, और अब फिर जो सेकंड पार्ट मैंने दिया था वो था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ। ठीक है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी या कैसे। लेकिन मेन वर्ब हमारी क्या थी? एक्ट, ACT, एक्ट मीन्स काम करना। लेकिन आज लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट 3, वीडियो का पार्ट 3। और हमारी जो वर्ब है वो बीट है। बीट मीन्स बीटना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म बीट होती है, सेकंड फॉर्म भी बीट होती है, और थर्ड फॉर्म बीटन होती है, फोर्थ फॉर्म बीटिंग, ING जुड़ जाएगा फोर्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म BEATS होती है, बीट्स। तो यानी कि फिफ्थ फॉर्म बीट्स ये तो लगी थी हमारी अफर्मेटिव में, यानी कि एक्ट्स लगी थी। लेकिन निगेटिव में तो फिफ्थ फॉर्म लगे ही नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगी नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में आ गया ये एक वचनकर्ता के साथ डज हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, डज नॉट बीट। केवल बीट क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में SEIS लग रहा है, डज, तो बीट में एस नहीं लगेगा। यानी कि अगर एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज हेल्पिंग वर्ब होगी, वो तो होनी है निश्चित, तो मेन वर्ब में SEIS नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना, जहाँ डज है वहाँ मेन वर्ब में SEIS नहीं है। अब मैं इसकी स्पीकिंग करा रहा हूँ। वो तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट के नाम से ही है हूँ होगा, पास्ट के नाम से ही था थी थे ज़रूर होगा, और फ्यूचर के नाम से ही गा की गे ज़रूर होगा। यानी कि ये सब प्रेजेंट हैं, तो इनमें है ज़रूर होगा बाद में। जैसे ही डज नॉट बीट हिम, वह उसे नहीं पीटता है। ठीक, सी इज़ नॉट बीटिंग हिम, वह उसे नहीं पीट रही है, बाद में है आया। मोनू हैज़ नॉट बीटन हिम, मोनू उसे नहीं पीट चुका है। और मोनिका हैज़ नॉट बीन बीटिंग हिम सिंस मॉर्निंग, मोनिका सुबह से उसे नहीं पीट रही है। तो यानी कि प्रेजेंट जितने भी हैं उनके अंत में क्या आ रहा है वर्तमान काल। ठीक है, अब पास्ट में चलिए। ये पास्ट हैं, पास्ट का मतलब भूतकाल, तो था आएगा, इनमें था थी थे, यानी कि कर्ता यहाँ से उठाते हैं। ही डिड नॉट बीट हिम, वह उसे नहीं पीटता था, तो था आया बाद में। सी वॉज नॉट बीटिंग हिम, वह उसे नहीं पीट रही थी, तो थी आया। मोनू हैड नॉट बीटिंग हिम, मोनू उसे नहीं पीट चुका था, फिर था आया। और मोनिका हैड नॉट बीन बीटिंग हिम सिंस ट्यूसडे, यानी कि मोनिका मंगलवार से उसे नहीं पीट रही थी, फिर थी आया। इसका मतलब मेन क्या है? था थी थे जरूर आएगा, पास्ट का मतलब भूतकाल। ठीक है, बीता हुआ समय। अब फ्यूचर में आ जाओ। फ्यूचर में गागी के मिलेगा एंड में। ठीक है, फ्यूचर में मिलेगा आपका गागी के। ठीक है, क्या मिलेगा? गागी के। तो इसे देखिए, यानी कि कर्ता ले लिया ही विल नॉट बीट हिम, वह उसे नहीं पीटेगा। सी विल नॉट बी बीटिंग हिम, वह उसे नहीं पीट रही होगी, किया। और मोनू विल नॉट हैव बीटन हिम, मोनू उसे नहीं पीट चुका होगा, यानी कि इनकी गाड़ी कहाँ जा रही है? एंड में गागी गे पे। ठीक, तो फ्यूचर में गागी गे आएगा। और अब मोनिका है, मोनिका विल नॉट हैव बीन बीटिंग हिम सिंस चाइल्डहुड, मोनिका उसे बचपन से नहीं पीट रही होगी। ठीक है, मोनिका उसे बचपन से नहीं पीट रही होगी। अब आया सिंस और फोर का सवाल। तो सिंस निश्चित समय के लिए आता है, जितने में निश्चित, और फोर आता है अनिश्चित के लिए। अगर आप इसे फोर से बनाना चाहेंगे, नीचे वाले ये वाक्य दोबारा बता दूँ, ये वाले तो यहाँ से फोर से बनाएंगे। मोनिका हैज़ नॉट बीन बीटिंग हिम, यानी कि फॉर 2 डेज लगाएंगे, फॉर 2 डेज। ठीक है, ये ठीक है, फॉर 2 डेज हो सकता है, फॉर 2 ईयर्स हो सकता है। ठीक है, और ये फॉर 2 डेज हो गया। फिर इधर आ जाइए, इधर क्या लगा देंगे हम? सीन्स हटा के। मोनिका हैड नॉट बीन बीटिंग हिम, यानी कि फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, यानी कि फॉर, तो फॉर 10 ईयर्स।
और अगर समय लगाएंगे, अगर यानी कि 2 घंटे 4 घंटे होगा तो मोनिका हैड नॉट बीन बीटिंग हिम फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। ठीक है, अब ये इसमें भी फॉर में ऐसे ही बन जाएगा, यानी कि मोनिका विल नॉट हैव बीन बीटिंग हिम फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज और फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, तो फॉर का ऐसे अनिश्चित समय के लिए। ठीक, तो एक बार स्पीकिंग आपको विशेष ध्यान रखना है। स्पीकिंग में बीट पे ध्यान नहीं देंगे, बीट अपने आप याद हो जाएंगे सब फॉर्म, केवल स्पीकिंग करेंगे। चलो मेरे साथ बोलो, ही डज नॉट बीट हिम, ही डज नॉट बीट हिम, ही डज नॉट बीट हिम। मेरे साथ बोलेंगे, ही डिड नॉट बीट हिम, ही डिड नॉट बीट हिम, ही डिड नॉट बीट हिम, ही विल नॉट बीट हिम, ही विल नॉट बीट हिम, ही विल नॉट बीट हिम। She is not beating him, 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 she is not beating him. She was not beating him, she was not beating him, she was not beating him. She will not be beating him, she will not be beating him, she will not be beating him. Monu has not beaten him, Monu has not beaten him, Monu had not beaten him, Monu had not beaten him, Monu had not beaten him, Monu will not have beaten him, Monu will not have beaten him. Monica has not been beating him since morning, Monica has not been beating him since morning, Monica had not been beating him since Tuesday, Monica had not been beating him since Monday, Monica will not have been beating him since childhood, Monica will not have been beating him since, कहीं कुछ भी लगा तो since Monday, since Sunday, ठीक है, since जनवरी, since मार्च, ये सब। तो इस तरह से मैंने स्पीकिंग भी आपको बता दी भाई। जो इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा, लेकिन स्पीकिंग जरूर करनी है, जरूर करनी है, जरूर करनी है, जरूर करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।